स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे आने वाले कैमरा के बारे में। तो अभी तो दुनिया तबाह हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ डिले हो गया, मिक्स हो गया है। तो अब इसके बारे में सोचते हैं और समझते हैं। तो पहले ये समझिए, मार्केट तो डूब रहा है और यहाँ पे कैमरा का मार्केट हद से ज़्यादा डूब रहा है। और ये जो पैंडेमिक आया उसके चलते जो बची खुची कसर थी वो भी ख़त्म हो गई। तो मतलब हालत ये समझिए कि ऐसा है अभी, मतलब, और ये लंबे टाइम का डेटा है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन का स्पाइक की बात कर रहा हूँ, ये लंबे टाइम का डेटा है। यानी कि 1951 से लेके 2019 तक आप डेटा देखेंगे तो हिसाब ये आ रहा है, कैमरा अपना पीक क्रॉस कर चुका है। जैसे कि कंप्यूटर के प्रिंटर्स एक टाइम मार्केट में आए थे तो उनका खूब वैल्यू बढ़ते ज़्यादा बढ़ते ज़्यादा बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। फिर एक्शन कैमरा बढ़ते ज़्यादा बढ़ते ज़्यादा बढ़ते ज़्यादा खत्म हो गया। हर चीज़ का ऐसे पीक आता है, खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद दोबारा वो कभी उस पुराने वैल्यू के आसपास नहीं पहुंचता। तो कैमरा के साथ कैमरा का पीक जब पहुंचा था 2005 से, मतलब समझिए वो ऊपर जाना शुरू हुआ था। और 2011-12 के आसपास बम बम बिक रहा था, मतलब 121 मिलियन यूनिट सोल्ड। कंपनी की बात नहीं, मतलब टोटल यूनिट सोल्ड जो है उस साल में बम बम हो रहा था, गद गद कमाई हो रही थी, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था, कंपनी एक्सपैंड कर रही थी। और सब कंपनी मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन आया। तो स्मार्टफोन शुरू तो हुआ छोटा छोटा, धीरे धीरे, क्योंकि पहले बहुत महंगे थे और उस टाइम लोगों को नहीं हजम होता था कि यार 40-50 हज़ार का कुछ खर्च करें। लेकिन धीरे धीरे तो वो तो गाड़ी निकल गई। और स्मार्टफोन, मतलब अगर आप देखिएगा 2017 2019 में तो 1000 मिलियन पीसेस से ऊपर जा चुका है। तो मतलब कैमरा और स्मार्टफोन का जो सीधा कंपैरिजन वो दिख जाता है आपकी। स्मार्टफोन का बिक्री बढ़ते गया और कैमरा का घटते गया। और ये क्रॉसिंग जो हुई 2011-12 के आसपास में, लोगों को क्रॉसिंग दिखने लगी, अरे स्मार्टफोन अब कैमरा जितना बिक रहा है। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि 2015 के आसपास कैमरा का सेल खत्म हो रहा है। तो यानी पीक खत्म हो चुका है। अब साइड इफेक्ट ये है, ये पीक बहुत पीछे छूट गया है। यानी कि अब लोगों को मार्केट में थोड़ा सा इनर्शिया रहता है। और क्योंकि आप स्टॉक वैल्यू जो है वो काफ़ी सारा ब्रांड इमेज पे चलता है, तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट करना भी छोड़ दे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है। जैसे कि स्टार वॉर्स, मतलब कोई भी पिक्चर ढंग से नहीं आ रही, उसके नए मर्चेंडाइज से मेन स्टार वॉर्स की प्रॉफिट होती थी, लेकिन पुराने नस्टैल्जिया पे ही चले जा रहा था। और अब जब फाइनली तीन हो गया, जब फाइनली लोग हाथ खा रहे, तब डिज्नी एक मिनट नहीं पैसा आ रहा है उससे। तो मतलब होता है बहुत सारी चीज़ में, खास करके बड़ी कॉर्पोरेशन में, कि बहुत लंबे टाइम तक इनर्शिया पे चल सकते हैं। तो लेकिन अब इनर्शिया भी खत्म हो रहा है। और ये पैंडेमिक जो, मतलब जो लोग किसी तरह टिके हुए थे उनको तोड़ डाला। तो ये समझिए, अब मार्केट जो है ये छोटा होते जा रहा है। और इसके साथ ये समझिए कि हार चुका है कैमरा। कैमरा हर मामले में, हर हिसाब में हार चुका है स्मार्टफोन से। इसमें मतलब भले आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, वो बात अलग है। मतलब टोटल कंपनी एक या दो फोटोग्राफर पे नहीं चलती है, लाखों के बेसिस पे चलती है। लाखों की जगह आप सिर्फ हज़ारों बिक रहे हैं तो डूबने पे आ चुके हैं, काम खत्म हो चुका है। और जो जो कंपनी बची है उसमें से बड़े बड़े कंपनी जैसे कि नाइकॉन, उनका तो हर साल के ऊपर हर साल लॉस पे लॉस चले जा रहा है। और उनके मतलब जो मेन नाइकॉन के बहुत सारे डिवीजन बन चुके हैं। नाइकॉन का कैमरा डूबना बहुत पहले शुरू हुआ था, तो उसी टाइम उन्होंने किया कि डाइवर्सिफाई कर दिया, कि इधर उधर और करने लगे। जैसे कि नाइकॉन का एक डिवीजन बम बम प्रॉफिट में आता है। नाइकॉन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के लिए। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में वो लोग का बहुत एक बड़ा मार्केट शेयर है ऑप्टिकल इनकोडर्स का, जिसका बहुत रिक्वायरमेंट होता है। नाइकॉन उसमें बहुत बड़ा हाथ रखा हुआ है। तो वहाँ से उनका मतलब समझिए स्टेबल है, कंपनी को कुछ नहीं होने वाली। लेकिन कैमरा डिवीजन जो है वो डिवीजन डूबते 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 डूबते, मतलब पहले ऐसा था कि उस डिवीजन का प्रॉफिट निकाल के बाकी सब बनाए गए, अब बाकी सब ऊपर चले गए और ये डूबे जा रहे हैं। और कि सब समझिए कोशिश कर रहे हैं इसको खींचने का। और हर साल के ऊपर नुकसान होते जा रहा है इनका। मतलब ये पिछले 4-5 साल से इनके मतलब ब्रांड का जो बनाया जाता है, मतलब पब्लिक रिकॉर्डिंग, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पब्लिकली शेयर्ड कंपनी है। तो डिटेल आता है कि कितना प्रॉफिट हुआ पिछले साल, कैसे हुआ। हर साल में तो इनका लॉस पे चल रहा है। नाइकॉन का तो मतलब एकदम बुरा हालत है। कैनन का भी बहुत बुरा हालत था, और मतलब उसका अभी जगह थोड़ा सा अच्छा हुआ है। सोनी इस फील्ड में, डूबते हुए फील्ड में इसलिए कूदी थी कि सोनी का बाकी सारा डिवीजन डूब रहा था, खास करके उनका जो मूवी डिवीजन था। और सोनी का बहुत सारा डिवीजन बम बम प्रॉफिट नहीं दिया। सोनी का म्यूजिक लेवल बम बम प्रॉफिट नहीं दे रहा था। सोनी का प्ले स्टेशन 3 एक्सबॉक्स से धुल गया था। मतलब आपको भले पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, बिका नहीं उतना। और स्टॉक मार्केट में एक रिक्वायरमेंट होती है, आपका फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता आप कितना बेच रहे हो, आप पिछले से ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं। तो पिछले में उनका PS2 था, PS2 बम बम चला था। PS3 उतना बम बम नहीं चला। और चूंकि स्टार्टिंग में डिले हो गया था उनका, जो गेम इंजन में इंटीग्रेशन में टाइम लग गया था, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत अलग था उनका। वो डिले के चलते एक्सबॉक्स मार्केट पकड़ लिया और उनका मतलब वो ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब समझिए स्टॉक मार्केट में ग्रोथ चाहिए होता है, तो वो नहीं हो पाया। तो मतलब सोनी का बहुत सारा डिवीजन डूबा। मोबाइल डिवीजन तो सैमसंग उड़ा डाला। तो ऐसे हालत में वो लोग कैमरा में कूदे थे कि भैया हमारा सब डूब रहा है, कुछ ना कुछ तो बचा ले। तो इसीलिए सोनी डूबते मार्केट में था। और वहीं पे आप सैमसंग का देखेंगे तो सैमसंग भी पहले इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा बनाता था, मिरर लेंस कैमरा बनाता था, उसको हाथ खड़ा करके चल दिया कि भैया ना, इसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हम मोबाइल से ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे।
तो ये समझिए कि बहुत कंपनी लॉस पे चल रही है, जबकि सामने मतलब सक्सेसफुल है। कैनन नहीं बंद होने वाला, ना ही नाइकॉन बंद होने वाला है, लेकिन इनका इमेजिंग डिवीजन बहुत मतलब कम प्रॉफिट पे है। वहीं फूजी का भी वही है कि फूजी के बहुत सारे और डिवीजन है, बम बम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेन इमेजिंग डिवीजन उतना बड़ा है ही नहीं, मतलब नाइकॉन और कैनन के कंपेयर में बड़ा नहीं है, और ना ही उनका उतना बम बम प्रॉफिट होता है। और बहुत सारी तो सीधे सीधे बंद होने पे आ गए, जैसे कि ओलंपस, अभी रिसेंटली न्यूज आया कि ओलंपस स्वाहा हो गए। पेंटेक्स तो आखिरी बार आप खोजेंगे कब हो गए। कोटैक, ये सब तो समझ लीजिए कि देखते देखते ये सारी कंपनी हट गई। तो मार्केट डाउन हो चुका है, ये मतलब अपन लोग समझिए, ये जो अभी पैंडेमिक आया, ये फाइनल नील इन द कॉफिन था कि नहीं अब तोड़ देगा। जो कंपनी किसी तरह से पकड़ के टिकी हुई है वो टूट जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस है कि 2022 के आसपास बहुत सारी और कंपनी भी लटक सकती है, जिसमें क्या नाइकॉन जैसी बड़ी कंपनी भी हो सकती है कि नहीं भैया अब इसकी पूरा मार्केट ही डाउन पड़ा हुआ है, हम अब मतलब एक लूजिंग बिजनेस को नहीं सपोर्ट कर सकते। तो समझिए हालात गंभीर है। अब बात करते हैं इसके रीजंस क्या है, कारण क्या हुआ जो इतना मतलब 100 मिलियन पीस बेच रहे थे, वहां से ऐसा आ गया कि 10 मिलियन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हो क्या गया, हुआ ये कि फोटोज के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। फोटो मोमेंट्स के इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि क्वालिटी का। मतलब एग्जांपल देना चाहूँ आपको, एक फोटो देता हूँ, ठीक है। आपके बच्चे का एकदम स्कूल का ग्रेजुएशन का फोटो, एकदम बम बम डिटेल में, एकदम फुल 10 बिट कलर है, एकदम हाई रेजोल्यूशन, एकदम बम बम है। अब वहीं पे उसको आप कंपेयर करें जैसे आपका जब वो बच्चा था पहली बार जब वो चलना सीखा, किस फोटो की वैल्यू है। लोग कहेंगे वो बच्चा जब पहली बार चल रहा था, क्योंकि मोमेंट कौन सा कैप्चर हुआ। फोटो में मोमेंट मायने रखता है, ना कि क्वालिटी। मोमेंट, आप बहुत भयानक मोमेंट, जैसे कि लोग पुराने फोटो क्यों देखते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट कैप्चर किए रहते हैं जो मतलब दिल खुश कर देता है। मोबाइल ये मामले में कैमरा को धो देता है, रिंग सुपरिंग से धो देता है, हटा देता है। तो इस कारण से ये पकड़ लिया। अब प्लस शुरू में बहुत गया गुजरा था कैमरा, इसमें तो कोई डिस्कशन है, लेकिन अब इतना अच्छा हो गया कि डे टाइम फोटोग्राफी में अगर आप दिन में कर रहे हैं, बहुत कम चांस होगा कि आप डबल ब्लाइंड टेस्ट में बता पाएंगे कौन सा कैमरा से लिया गया है, कौन सा मतलब नॉर्मल एपीएससी से। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ना कि फोटोग्राफर की। मैं तो बता लूंगा, लेकिन आम पब्लिक की है जो नॉर्मली देखती है वो नहीं बता पाएगी। और अब तो वो एज डिटेक्शन भी इतना अच्छा हो गया कि जेन्युइन हाई क्वालिटी बैकग्राउंड ब्लर आ जाता है। तो वही समझिए कि स्मार्टफोन जो है धीरे धीरे वो मोमेंट पे फोकस किया कि आप मतलब कहीं हैं पार्टी में, कोई कुछ नौटंकी किया, उसको तुरंत कैप्चर कर लिया। वो चीज़ आप कैमरा से तो कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों चीज़ का मिक्सर होने के कारण गाड़ी आगे खुल गई स्मार्टफोन का, और ये कैमरा लटक गया। अब बात है कि कैमरा कंपनी जो है स्टूपिड डिसीजन के ऊपर स्टूपिड करने लगी। जैसे कि कैनन को अपने को एप्पल होने का घमंड हो गया कि कैनन जो है, मतलब एक टाइम था कैनन का मतलब था कैनन का आप लेंस खरीदेंगे, कैनन के कैमरा में काम करेगा, काम खत्म। अभी ऐसा है कि कैनन के पास 3 लेंस माउंट है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मैं समझ सकता हूँ कि मिररलेस एक नया बनाना चाह रहे थे, और मतलब पुराना डीएसएलआर से अपग्रेड करना, ठीक है चलो 2003 क्यों है। वो मतलब एपीएससी का एक डेडिकेटेड मिररलेस बनाए, क्योंकि मिररलेस को एज ए जोक ले रहे थे उस टाइम से। उसको अगर सीरियसली ले रहे थे 2 माउंट में निपट जाता, नहीं किए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजन जो कैनन यूजर्स हाथ खड़ा कर दी, भाई ये क्या कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास 800D है, इससे पहले 700 का 50 का सीरीज एक तो आया था, तो उसमें मैं बैटरी ग्रिप लगा सकता था। 700 से 800 बहुत महंगा है, हर मामले में दाम महंगा। जिस टाइम एकदम नया नया रिलीज हुआ था हर चीज़ बेटर है, लेकिन इसमें बैटरी ग्रिप मैं नहीं लगा सकता। क्या मतलब कंपनी रिलीज कर दी, तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, इतने सारे मॉडल रिलीज किए कि आपको डबल चेक करना पड़ता है हर को ग्राफ में लेके, जैसे जीएसएम अरीना में बैठ के चेक करना पड़ता है। सही में हमको एक्सेल शीट बना के चेक करना पड़ता है भैया किस मॉडल में क्या है, किसमें क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ हटा दिया जाता है। जैसे कि रिसेंट कैमरा में यूएसबी चार्जिंग होना फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आप ज़्यादा चार्जर लेके बैटरी ग्रेडर लेके एक्स्ट्रा हुआ नहीं करना चाहते। लाइफ सिंपल होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने मिररलेस में दे रहे हैं, प्लस पूरे मिररलेस में नहीं दे रहे हैं, वो छोटे वाले एपीएससी मिररलेस में दे रहे हैं, आसानी से होगा। फुल वाले में आपका कैमरा बंद होना चाहिए बोले, और उसमें भी ये कर दे रहे हैं कि नहीं नॉर्मल पावर बैंक से नहीं करेगा, उनको आपको फैंसी अडाप्टर खरीदना पड़ेगा। तो वही समझिए कि ये जो एप्पल जैसा बिहेवियर करने लगे, और इसका मतलब हद जो मुझे मतलब फाइनली चुभ गया कि भाई ये क्या कर दिया, कि कैनन का मैंने 70-300 लेंस लिया, बहुत महंगा लेंस है भाई। 70-300 मेरे लिए, आप लोग कह सकते हो मैं करोड़पति हूँ, मैं तो चिल्लर छुट्टा खरीद लेता हूँ, मैं उतना नहीं कमाता हूँ। तो वहाँ पे जब मैंने लिया 70-300, इससे पुराने वाले वर्जन में लेंस था, बम था, उसमें हुड भी दिया था, ठीक था। इसमें अपडेट किए, ड्राइव बाय वायर कर दिया, यानी कि आप फोकस घुमा रहे तो डायरेक्टली मोटर को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, वो कैमरा में जाएगा, कैमरा वापस डेटा भेजेगा, ठीक है चलो। अब अपडेट के चक्कर में, फास्ट फोकस के चक्कर में, साइलेंट बनाने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेंस हुड हटा के उसमें ओलेड स्क्रीन क्यों डाल दिया गया, क्योंकि लेंस हुड आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, मतलब एक्चुअल लाइट बाउंस अगर अंदर नहीं हो रहा लेंस की, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाती है। इसीलिए हर टेलीफोटो लेंस में हुड जरूरी होता है, और महंगे महंगे लेंसेज में जो मतलब 10 लाख के ऊपर चले जाता है, सब में बम 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 हुड दिया जाता है। वो हुड हटा के ओलेड देने का आइडिया किसका था, और हुड का अलग से रख रहा था। प्लस ऐसा भी नहीं था कि हुड पुराने डिजाइन का था, जो पुराने 70-300 का, ताकि वो तो मार्केट में मिल रहा था आराम से खरीद ले, नहीं नहीं नया डिजाइन। तो ये जो एप्पल वाला नौटंकी किया, मैं हाथ खड़ा दिया भाई नहीं, ये कंपनी को हम नहीं सपोर्ट करना चाहते। मतलब आप एक हमको फोटोग्राफर बता दीजिए जो बोले कि टेलीफोटो लेंस में ओलेड स्क्रीन ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि लेंस हो एक।
तो वही समझिए कि ये जो कैनन करने लगा, और इसे कैनन के यूजर्स हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं। कैनन के यूजर्स बहुत लोगों का मतलब फोरम बनने लगा कि भाई ये क्या कर रहा है कैनन, ये क्यों कर रहा है, ये क्या मतलब हो रहा है कि 25-26 मॉडल्स रिलीज हो गए, 6 मॉडल में काम चल जाना चाहिए, 25-26 नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। तो कैनन तो वहीं पे अपना होशियारी कर लगा, और इनका पर ईयर लॉस होना शुरू। फिर नाइकॉन, कभी वो वीडियो पे फोकस ही नहीं किया सीरियसली, और इसका सीधा सीधा असर दिखता है। और प्लस इनका यूजर इंटरफेस ये चेंज ही नहीं करते हैं। मतलब जब मैं कैनन और नाइकॉन का स्टार्टिंग में उस टाइम सोनी उतना अच्छा नहीं था, तो कैनन और नाइकॉन के बीच में जब डिस्कशन हो रहा था, तो सीधा सीधा एक कारण से मैंने कैनन लिया। कैनन का यूजर इंटरफेस अच्छा था, मतलब उनका यूजर इंटरफेस का जो भी इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, बम बम काम करता है। नाइकॉन में भाई मैं देख के हैरान हूँ, भाई कैसे कैसे क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, और अपडेट करने के बाद ऐसा नहीं कि चेंज कर दो कि पुराने यूजर्स नहीं कर, अपडेट तो करो। जैसे कि लाइव व्यू प्रीव्यू भी नहीं होता है, मतलब आप शटर चेंज करो, उसमें लाइव प्रीव्यू में अंतर ही नहीं आता है। ये अब चेंज कर दिया, लेकिन मतलब उस टाइम तो मैंने चेंज कर दिया। तो ये समझिए बहुत जो ये लैग करने लगे कि नहीं जो है चलने दो, क्योंकि नाइकॉन का कलर जेनुअनली अच्छा है। जेनुअनली डबल ब्लाइंड टेस्ट में नाइकॉन के कलर थोड़े से ज़्यादा बेटर माने जाते हैं सबसे। तो हर मामले में यही आता है कि नाइकॉन आराम से टिक सकता था मार्केट में, लेकिन वो कर दिया कि नहीं हमको लेना ही देना नहीं है, वीडियो इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जाओ $9 मिलियन लॉस में जाओ। फिर आते हैं सोनी में। तो सोनी समझिए, सोनी जापानीज ईगो पे बना हुआ है। तो जापानीज ईगो का क्या मतलब है? जापानीज ईगो का मतलब होता है कि अगर कुछ अच्छा बनाया है तो उससे अच्छा कोई और नहीं बनाएगा, लेकिन अगर ये कुछ गलत कर दिया है, ये मर जाएंगे लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गलत कर सकते हैं। आप सोनी कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सोनी आराम से सक्सेसफुल बना सकता था, आराम से सक्सेस हो सकता है, लेकिन लड़ते लड़ते डूब मारा, लेकिन नहीं किया। जैसे कि चाहे वो बेटामैक्स हो, चाहे मैजिक गेट हो, बहुत सारी और भी, अगर आप इनकी कंपनी के अंदर में घुस के देखना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो सोनी करता है। तो सोनी का ये हिस्ट्री है कि नहीं वो डुबा देंगे अपनी कंपनी को, लेकिन सुनेंगे नहीं कस्टमर की। बेटामैक्स पर तो सबसे ज़्यादा उनका नुकसान, मतलब $1 बिलियन में उस टाइम में नुकसान होता, वीसीआर के ज़माने में नुकसान हुआ था। तो सोनी का वैसा है कि लोग रो रो के थक जाएंगे, भाई प्लीज़ फ्लिप आउट स्क्रीन दे दो अपने A7 Mark III में, नहीं देंगे, नहीं हम देंगे नहीं, अरे हम बर्बाद हो जाए हमको वापस, जो किसी तरह हम 8 साल में अपना लीड मार्केट लीड कवर किए वो फिर से हम खवा दें, फिर से कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, हम वो कर देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे टच स्क्रीन, नहीं देंगे फ्लिप स्क्रीन। आप बोल रहे थे VS1 में दे दिए हैं, या जो नया वो देखिए फुल फ्रेम में कब देते हैं ये, मतलब ये जापानीज ईगो है, मतलब जब तक इनको तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। फिर पैनासोनिक, भगवान जाने ये लोग फेस डिटेक्शन से इनको क्या एलर्जी है। जब ये लोग माइक्रो फोर थर्ड से फुल फ्रेम में कूदे, तब सबको पता था माइक्रो फोर थर्ड नहीं टिक रहा है, मार्केट की सेलिंग उतनी नहीं है, सीधा सीधा नहीं है, इसीलिए ओलंपस गया, ओलंपस तो सीधा दरवाजा बंद कर दिया कि ये हमसे ना होगा। और पैनासोनिक को भी पता था, इसीलिए पैनासोनिक खर्च किया दूसरे में। और पैनासोनिक का भी लॉस इतना चल रहा है कि पहले पैनासोनिक का जो सेल्स रिपोर्ट आता था उसमें आता था ये डिवीजन इतना बनाया, ये डिवीजन इतना बनाया, अब ये कैमरा डिवीजन को एक छोटे से डिवीजन के अंदर डाल दिया गया है। तो ये तभी किया जाता है जब कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही है, तो फोकस ही नहीं करते हैं, मतलब क्यों पड़े हुए हैं कि भैया हम कॉन्ट्रास्ट पे ही काम करेंगे। तो वही समझिए कि और कैमरा के बारे में आप एक चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब मोबाइल कैमरा इतना बम बम आने लगा। और ये तो मैं आपको जैसे सैमसंग का ओवर प्राइस्ड आपको दिखा रहा हूँ, तो सैमसंग के लो प्राइस में भी, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली 30S खरीदा, अच्छा कैमरा है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है 10,000 के हिसाब से। 15,000 में, 20,000 में काफ़ी अच्छे मिल जा रहे हैं। तो अब ये जो ऊट पटांग दाम रखते थे, $6,000 का एकदम प्रोफेशनल के प्रोफेशनल दाम रखते थे, वो दाम अब नहीं लोगों को हजम होता है, अब लोगों को दाम कम चाहिए। और ये खास करके सोनी के चलते, सोनी A7 Mark III जिस दाम में जितना चीज़ दे दिया है, वो लोगों को हजम नहीं हुआ कि सोनी डुअल मेमोरी कार्ड, जो कि प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी होता है, आपके पास दोबारा रीशूटिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला वेडिंग में, आपके पास डुअल मेमोरी कार्ड होना चाहिए, जो कि कैनन को पता है, नाइकॉन को पता है, अपने DSLR में देते हैं वो प्रोफेशनल वाले में, मिररलेस में नहीं दिए। तो वो समझ लीजिए कि सोनी इतने कम दाम में इतना ज़्यादा चीज़ दे दिया, तो अब लोग और एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है आपने ये दे दिया, आप इसको पॉलिश करते जाओ। तो जो नाइकॉन का नया रिलीज हुआ था मिररलेस, उसमें तो मतलब देख के ही समझ में आ गया कि किसी ने इंटरेस्ट ही लेकर नहीं बनाया। कैनन का एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, कैनन RP बहुत अच्छा था, R नहीं अच्छा है, RP जेन्युइनली जो लोग ले रहे हैं खुश हो रहे हैं। तो ये समझिए रीजन यही थे कि बहुत सारी कंपनी ने गलती किया, तो जो मार्केट सिकुड़ रहा था वो धड़धड़ा के सिकुड़ गया, मतलब लोग हाथी काट कर दिए कैनन से कि भाई ये क्या कर रहे हो। नाइकॉन का भैया कब सुधारोगे अपना मेन्यू, नहीं, अच्छा पैनासोनिक कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं, ठीक चलो। तो ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोबाइल ने इनका मतलब बैंड बजा दिया, ये लोग खुद से भी बहुत सारी बेवकूफ़ है, जो धीरे धीरे ऐसा हो गया लोग हाथ खड़ा कर देंगे, भाई छोड़ो अब हमसे ना होगा। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो अभी मार्केट में खूब सारा हाइप चल रहा है, वो चल रहा है कैनन R5 का, जो कि मैं ये वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चांसेस है कि ये शायद रिलीज़ हो जाए जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, या एक दिन आगे पीछे रिलीज़ हो जाए। तो इसमें काफ़ी कैनन वो डाल रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पोटेंशियल दिखाया जा रहा है। अब क्या वो सच में है या नहीं है वो नहीं पता, जितना वो पोटेंशियल दिखा रहे हैं वो एक ही तरीके से किया जा सकता है अगर इसमें मोबाइल का प्रोसेसर डाला जाए। क्योंकि मतलब समझिए कैमरा में जो आइडिया क्या था APS-C बनाने का, कि सेंसर महंगे होते हैं, प्रोसेसर चीप होता है, मतलब ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ,
डिजिटल कैमरा, जब डिजिटल कैमरा था, वीडियो नहीं करता था, तो उस टाइम ये हिसाब बनाया गया कि सेंसर छोटा कर दो ताकि अब कम दाम में रिलीज़ किया जा सके। वो लॉजिक फेल हो गया क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाने लगे प्रोसेसर ज़्यादा कीमती हो गया, प्लस सिलिकॉन का जो वेफर टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस हो गई कि बड़ा सेंसर और छोटे सेंसर में ज़्यादा दाम का अंतर नहीं आता है। तो इसीलिए आपको माइक्रो फोर थर्ड का जब से टॉप लाइन जैसे GS5 खरीदने का जाएंगे, उसका दाम सोनी का A7 Mark III के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोसेसर में कंपनी ज़्यादा पैसा डालती है ना कि सेंसर में। तो यही समझिए कि सेंसर अब लटक गया है, सेंसर मतलब वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उसके दाम में अब ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन प्रोसेसर मेन सारा खेला प्रोसेसर का। मतलब क्या अंतर है सेंसर, सोनी मतलब अपने सिनेमा लाइन में और अपना A7 में सेम सेंसर इस्तेमाल, सेम मैन्युफैक्चरर बना के देता है सोनी सेमीकंडक्टर। तो अंतर क्या होता है, प्रोसेसर उसके पीछे एक के पीछे होता है एक प्रोसेसर, एक के पीछे होता है 3 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, या किसी किसी केस में 6 से 7 प्रोसेसर लगाते हैं, शायद वेगस में है 6 से 7 प्रोसेसर लगा हुआ। तो यही समझिए कि मेन होगा प्रोसेसर का। तो यहाँ पे ये इतना एडवांस प्रोसेसर डाल रहे हैं, वो प्रोसेसर सिर्फ मोबाइल में यूज़ होता है, सिस्टम ऑन चिप में। तो शायद वो किए हों कि किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से, या इनके पास बैकग्राउंड में डेवलपमेंट चल रहा हो, फाइनली उसका रिजल्ट आ गया हो तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरहाइप्ड है इसमें। ये कर देगा, ऐसा ऐसा चीज़ कर दे, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन रिलीज़ होने के, लोगों के हाथ में आने में, अर्ली रिव्यू सैंपल हो जाने के बाद, यूट्यूब में भर जाए खूब सारे, उसके बाद खरीदने का सोचा, उससे पहले नहीं। बहुत सारे हिडन डिटेल्स होते हैं जो कैनन ट्रिपल हैमर मार लेता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो लोग भी हमसे पूछते हैं कि मेरे पास कैनन का लेंस है, मैं कैनन का कौन सा लूँ, तो मैं सीधे बोलता हूँ आरपी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आरपी जिस दाम के हिसाब से बनाया गया है, बल्ले बल्ले डिवाइस है। उसमें भी ट्रिपल हैमर डाल दिए हैं कि मतलब कैनन अच्छा से ही कर सकता है कि हमारे सारे मिररलेस में ये रहेगा कि शटर हमेशा क्लोज रहेगा, तो आप लेंस जब बदलेंगे उसमें धूल गर्दा नहीं पड़ेगा। ये सोनी के साथ एक बड़ा शिकायत आता है लोगों का, खैर सब मिररलेस के साथ है, क्योंकि वहाँ पे एक शटर नहीं है, मतलब मिरर बॉक्स ना होने के चलते उसमें धूल गर्दा खूब फंसता है। तो काफ़ी लोगों से कहता है, कैनन को पता था कि कैसे कब बचाते हैं, आराम से शटर है, शटर से कवर रख दो, लेंस आप हटाना शुरू करोगे शटर क्लोज कर देगा बम बम। लेकिन उसको आरपी में दे सकते थे, सेम हार्डवेयर है, नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट करना था, वो एप्पल वाला नोटिंग कर रहे थे। तो लेकिन उस सबको भी हटाने के बाद एक आरपी एक अच्छा फुल एचडी वीडियो कैमरा और एक बहुत अच्छा स्टिल्स कैमरा है, जो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा। हाँ, बस डुअल कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी कि आप लटक सकते हैं बीच रास्ते में। बैटरी भी थोड़ा सा मतलब अच्छा दिल खुश नहीं होगा, उसका बैटरी वही है जो 800D में लगाया हुआ है। तो लेकिन वो मतलब जिस दाम पे दिया, जिस दाम पे उतारा, यानी 90,000 के आसपास में, लोग उससे भी कम में मार्केट में पा रहे हैं। फुल फ्रेम कैनन का हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैमरा, बहुत अच्छी बात है। उस दाम के हिसाब से दिल खुश कर दिया। और सोनी का मुझे कोई कैमरा उस दाम पे नहीं है सर। A7 Mark III बम्बा में हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, फुल प्रोफेशनल, डुअल कार्ड स्लॉट से लेके, बड़े बैटरी से लेके, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ के। टच स्क्रीन तो देंगे नहीं ये लोग। तो अभी रूमर ये है कि सोनी आरबी का कंपटीटर बना रहा है, क्योंकि आरपी बिक रहा है धड़ करके, आर उतना नहीं बिक रहा, आरपी हर दुकान में बिके जा रहा है। तो ये हिसाब अभी ये रूमर्स में है कि A5 जैसा कुछ रिलीज किया जाएगा, और वो A6600 का बॉडी में फुल स्प्रे डाल देंगे। तो क्या बोला, ऐसा फिट होगा? हाँ, क्योंकि वो माउंट सेम है, तो ये किया जा सकता है। तो भविष्य में ये दो कैमरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो जापानीज लोग हैं कि सोनी फ्लिप आउट स्क्रीन दे दे फुल फ्रेम में, और मतलब लोगों का एक्चुअली सुन ले भैया टच स्क्रीन दे दो, वो चांसेस बहुत कम है। मतलब मैं तो 50% भी बेस्ट केस सिनेरियो नहीं मानने वाला। और आरपी में भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉमिस किया गया है, तो बहुत चांसेस है कि बहुत चीज़ फ्लॉप निकलेगा। तो देखिए, क्योंकि अगर ये मोबाइल प्रोसेसर कर रहे हैं तब तो ये आँख मूंद के निकलेगा, भाई भाई चिल रहा आराम से। क्योंकि आप देखिए कब कितना साल पहले से हम लोग मोबाइल में 4K 60 कर रहे हैं, तो और अब तो सोनी के मोबाइल में ही आपको ये मिल जाएगा 4 to 10 बिट तक रिकॉर्डिंग मिल जाने लग रहा है। तो यहाँ बस प्रोसेसर ही लिमिटिंग फैक्टर है। तो भविष्य में ये दो कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, यानी कि जुलाई अगस्त में ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे ओपिनियंस देख रहे हैं। अगर आप इससे एग्री करते हैं बल्ले बल्ले, नहीं एग्री करते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है। मिसाइल दागने की गलती ना करें, मतलब मैं आप पे हमला नहीं कर रहा हूँ। आपको पसंद आया बल्ले बल्ले, नहीं पसंद आया चलते बने, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबका अलग अलग सोच होता है। तो मेरा सोच क्या है? मेरा सोच यही है कि फुल फ्रेम सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। हज़ारों फॉर्मेट है, हज़ारों फॉर्मेट चलेगा, फुल फ्रेम 150 साल से टिका पड़ा हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे कि मीडियम फॉर्मेट क्यों नहीं टिका? मीडियम फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं होता। मीडियम फॉर्मेट का एक जोन होता है, यानी कि फुल फ्रेम से ऊपर चले जाओ, 1 फुट से नीचे आ जाओ, यानी लार्ज फॉर्मेट से नीचे, फुल फ्रेम से ऊपर। ये कोई फ्रेम थोड़ा था, इसीलिए आपको जो X सीरीज़ के कैमराज आते हैं उसके सेंसर अलग होते हैं। GFX जो फूजी बनाता है वो अलग होता है, फेज़ 1 का आता है वो अलग होता है, सबका सेंसर एक्चुअल अलग साइज का, जबकि फुल फ्रेम सेम होता है। कैनन, नाइकॉन, सोनी सब में सेम होता है। और इसका फायदा क्या होता है? इससे लेंस मैन्युफैक्चर बम लेंस बना पाते हैं, और सालों साल का रिसर्च एक्सपीरियंस के चलते ऐसे ऐसे लेंस मिलते हैं जो दिल खुश कर देते हैं, आपका काम सेटिस्फाई कर पाते हैं। और प्लस आपको क्रॉप के बारे में नहीं सोचना पड़ता। तो अभी सोनी और कैनन काफ़ी स्टेबल है मार्केट के मामले में, कि इन पे सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा है कि ये दोनों में से दोनों टिके रहेंगे।
और सोनी के पास अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मैं मना करूँगा, अभी कहूँगा कि आप रुकें, लेकिन सोनी के पास आपको एक चीज़ अभी तुरंत मिल जाएगा। अभी जैसे आप आज ही खरीदना है तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास सबसे बड़ा लेंस सिलेक्शन मिलेगा नेटिव मिररलेस के लिए, सबसे बड़ा सिलेक्शन। फिर अगर आप कैनन लेते हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि लेंस का समस्या तो रहेगा, क्योंकि आपको अडाप्टर हर लेंस के लिए खरीदना पड़ेगा या तो चेंज करने का रिस्क लेना पड़ेगा, कि बॉडी बहुत अच्छा बना सकता है। तो अभी यही कहेंगे कि 2021 तक रुके। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भले आने वाले 4-5 दिन के अंदर कैनन रिलीज़ कर दे, सोनी क्या रिलीज़ करता है उससे फ़र्क पड़ेगा कैनन का दाम कैसा होता है। भले कैनन ऑफिशियली दाम नहीं घटेगा, लेकिन उधर से मतलब मार्केटिंग की तरफ से ये हो सकता है कि जो कंपनी खरीद के रखी है, जो सेलर्स खरीद के रखे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, एक काम करो कम प्रॉफिट पे बेच दो। तो इसीलिए ध्यान रखना, शांति से रहना, आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। 2021 तक का इंतजार करें, जब सोनी और कैनन दोनों रिलीज़ कर चुके होंगे तब देखिए कि आपको क्या लेना चाहिए। और अभी अगर एकदम आपको डिसीजन अभी लेना है तो कैनन का आरपी जेन्युइनली एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जिस दाम के हिसाब से है। और सोनी का A7 Mark III तो है ही, मतलब पूरा दुनिया हिला डाला, तो ऑब्वियसली वो तो है ही। और प्लस मिररलेस के इतने बम बम ऑप्शंस आ गए हैं कि अब आपको समस्या नहीं रहेगी। तो ये मेरा ऑप्शन था कि फुल फ्रेम ले। मैं APS-C, माइक्रो फोर थर्ड, ये सबसे एकदम दूर रहने को कहता हूँ। और अब बहुत सारे रीजंस है, लेकिन बस वही समझ लीजिए कि 150 साल से कोई चीज़ टिका हुआ है, आया नहीं, गया नहीं और कहीं चेंज नहीं होने वाला। बाकी सारी चीज़ आते जाते चेंज होते रहते हैं, वो टिका हुआ है। तो इसी कारण से तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आने वाले कैमरा के बारे में, आप लोगों को किस तरह से ध्यान देना चाहिए मार्केट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हो तो शेयर करते हो, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, कि बाहर कमेंट की जाने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।